हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क ऑफ एन आइडियल गैस। उसी का दूसरा पार्ट बचा हुआ है कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक, तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल irreversible expansion work of an आइडियल गैस। ठीक, जनरली इसके दो टाइप होते हैं कि टू टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सप्रेशंस आते हैं। एक फ्री एक्सपेंशन और दूसरा क्या है आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो आप लिख सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सप्रेशंस। अब वो किस कंडीशन में आएंगे? जैसे मान लीजिए होता क्या है, एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर। जैसे आपका एक्सपेंशन हो रहा हो लेकिन प्रेशर वहाँ पे क्या हो, जीरो हो, उसको आप क्या कह सकते हैं, दैट इज इन वैक्यूम। कि वो किस में हो, निर्वात में हो। इसको क्या कहेंगे आप, फ्री एक्सपेंशन। तो कह सकते हैं आप कि एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर, एक्सपेंशन अगेंस्ट जीरो प्रेशर, दैट इज इन वैक्यूम कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। ओके, अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि फ्री एक्सपेंशन होता क्या है। फ्री एक्सपेंशन, अब ये कंडीशन कब होती है? कंडीशन आपको पहले ही पता है कि इन दिस एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। इन दिस एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। तो क्या कहा जा सकता है, W इक्वल टू माइनस इंटीग्रल V1 टू V2 dW। ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। ये लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल dV इक्वल टू जीरो। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि इन दिस एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा तो आपका जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब दूसरे वाले पे इंटरमीडिएट एक्सपेंशन को हम लोग देखते हैं। आगे इसी में देखते हैं कि अब देखेंगे क्या कि एक्सपेंशन अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर
हुज मैग्नीट्यूड इज लेस देन प्रेशर ऑफ द गैस। कहने का मतलब कि किसके अगेंस्ट में देखेंगे, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में देखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है कि सिलेंडर में जो भरा आइडियल गैस है उससे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या है, कम है। तो एक्सपेंशन अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर whose magnitude is less than pressure of the gas, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज P एक्सटर्नल लेस देन P, ये कंडीशन हो जाएगी। अब इसी कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। इसी को हम क्या कह देंगे, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। ओके, अब आगे इसी की हेडिंग लगा देंगे क्या, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हम इसी को हेडिंग बना देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2, मतलब गैस का जो वॉल्यूम हो वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करे, V1 से लेकर के V2 तक, अगेंस्ट एक कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। किसके अगेंस्ट में, किसके विपरीत, जो प्रेशर बाहर से लगाया जाएगा एक कांस्टेंट प्रेशर होगा, ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं होगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, नियत होगी। तब क्या होगा, आप लिखिए द वॉल्यूम ऑफ द गैस increases from V1 to V2 against a constant external pressure, एक्सटर्नल प्रेशर कौन सा है वो, PEXT, P एक्सटर्नल। अब क्या हो जाएगा, द वर्क डन इज देन गिवन बाई, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रल V1 टू V2 P एक्सटर्नल dV इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल अंडर ब्रैकेट V2 माइनस V1। ओके, नोट हो गया, हो तो मिटाएं। ओके,
इसी में आगे है। अब आप कंडीशन जान रहे हो, सिंस P एक्सटर्नल इज लेस देन P, तो क्या हो जाएगा। अब द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये जो वर्क होगा आपका किसके दौरान, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान, ये जो आपका P एक्सटर्नल है ये किसके इक्वल में हो जाता है, ऑलरेडी P के इक्वल में। मतलब जो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा था वो किसके इक्वल हो जा रहा है, जो अंदर सिलेंडर में भरा गैस है जो प्रेशर लगा रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या मान सकते हैं कि P एक्सटर्नल इक्वल टू P। तो कह सकते हैं आप द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल expansion in which P external is almost equal to P। ओके, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।